बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए सहरी में फटाफट से बन जाने वाला अंडा मिसाला की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजीली तैयार हो जाता है। खाने में ये इतना टेस्टी बनता है कि कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये अंडा मिसाला बनाया है हमने। ऐसे लगेगा कि हम लोग मगज़ खा रहे हैं। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो इस मज़ेदार से अंडा मिसाला बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में हाफ कप कुकिंग ऑयल का शामिल किया है। ऑयल गर्म हो जाए तो एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे मैंने ऑमलेट कट में काट लिया है, ये इसमें शामिल कर देना है। अब प्याज़ों को हमने कोई कलर वगैरह नहीं देना, बल्कि इनको हमने सॉफ्ट सा कर लेना है। 5 से 7 मिनट आपके लगेंगे। तो ये माशाल्लाह से अच्छे से प्याज हमारे सॉफ्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस स्टेज पर हम एक अदद टमाटर है मेरे पास, जिसे मैंने छोटे छोटे से टुकड़ों में काट लिया है, ये इसमें शामिल कर दें। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ दो हरी मिर्ची हैं जिनको मैंने बारीक सा काट लिया है, ये भी इसी में शामिल कर दें और अब इनको अच्छे से फ्राई कर लें। 2 से 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसमें हम मिसाले शामिल कर लेंगे, जिसमें नमक है हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, और इसमें जाएगी हल्दी हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी सी कम, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा खुश्क धनिया का पाउडर, और कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी हाफ़ टी स्पून के करीब। बस जी, यही मिर्च मिसाले हैं जिनसे आप ये अंडा मिसाला बनाकर तैयार करेंगे, और ये कोई इतना टेस्टी और मज़ेदार होगा कि अगर आप लोग मेहमानों को खिलाएंगे तो वो यकीन ही नहीं करेगा कि आपने ये अंडों से बनाकर तैयार किया है। खाने में इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा होगा जैसे हमने मगज़ बनाकर तैयार किया हो। तो चलें जी, इसमें मैंने हाफ़ कप के करीब पानी शामिल किया है ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, और उसके बाद हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें शामिल की है कश्मीरी लाल मिर्च। अगर हो तो आप लाजमी डालिएगा, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब इसको हमने 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भून लेना है ताकि हमारा मिसाला अच्छे से भुन जाए और ऑयल भी काफ़ी हद तक ऊपर आ जाए। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तकरीबन मुझे भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से मिसाला देखें कितना ज़बरदस्त सा बना है और ऑयल भी काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पर मैं शामिल करूँगी 3 अदद अंडे शामिल करने के बाद हमने इसको 3 से 40 सेकंड तक बिल्कुल भी नहीं छेड़ना ताकि अंडे हाफ़ कुक से हो जाएं। तो उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी उबले हुए अंडे। 3 अदद मेरे पास उबले हुए अंडे हैं जिनको मैंने रफली सा काट लिया है। आप चाहें तो किसी भी कटर की मदद से भी इनको काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने छुरी की मदद से रफली से काट कर इसमें शामिल कर दिए हैं। अब दोनों अंडे यानी कि कच्चे और उबले हुए अंडे शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्सिंग जितनी अच्छी करेंगे हमारा अंडा मिसाला उतना ही ज़बरदस्त सा बनकर तैयार होगा। अब इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भून लें। मिक्सिंग यहाँ पर हो चुकी है माशाल्लाह से। अब फ्लेम को हमने लो कर देना है और इसमें शामिल करना है खुशबूदार सा गरम मसाला। 2 चुटकी के करीब ही शामिल कर दें और अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर लेना है। यहाँ तकरीबन मैंने 6 अंडों के साथ ये मिक्सचर बनाकर तैयार किया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो क्वांटिटी को डबल कर लें, मेथड आपने सेम रखना है। अब यहाँ पर मिक्सिंग अच्छे से होने के बाद फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। हरा धनिया शामिल करने लगी हूँ। तो यहाँ पर प्लेट में सर्व कर लेंगे। इसको आप पराठे के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। सहरी में फटाफट से बन जाने वाली ये मज़ेदार सा अंडा मिसाला बनाकर तैयार करेंगे तो आपके घर वाले खुश हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो रेसिपी को एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करना है और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।